आज का लेक्चर पॉलिटी संविधान पर बेस्ड है। पॉलिटी संविधान टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना प्रेम्बल संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया? राज्यों का संघ। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले 7 थी। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार। हमारे देश में 3 बार आपातकाल इमरजेंसी लग चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं। शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? 12 से 1 बजे तक के 1 घंटे का 12 से 1 बजे तक शून्यकाल का समय रहता है। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का। तो विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान में को बनने में समय लगा था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो हमारे देश में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। तो संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन। तो संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? अमेरिका में। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले अमेरिका में मान्यता दी गई। मौलिक अधिकार किनको नहीं दिए जाते? विदेशियों को। मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? अब तक हमारे देश में वित्तीय काल कभी नहीं लगा है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? पंजाब में। हमारे देश में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मौलिक अधिकार का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। भारतीय की 22 भाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं। तो भारतीयों की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा जाता है? इंडिया या भारत। तो इंडिया और भारत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को इन नामों से पुकारा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास प्राप्त होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है।
भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने तक। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर 6 महीनों तक रह सकता है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। तो संसद के राज्यसभा सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? अनुच्छेद 21। तो राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं होता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 का उपस्थिति होना, मतलब 10% हाउस का। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। तो 1/3 सदस्य मतलब 1/3। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है, मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसका निर्णय करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यही एक धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब है। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? गोवा में। तो गोवा में कॉमन सिविल कोड भारत का एकमात्र राज्य है जहां लागू है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? भाग 4 अनुदेश 36 से 51 तक। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वॉइस रॉय कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वॉइस रॉय कर दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन। ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना, प्रियम्बल में। तो प्रस्तावना, प्रियम्बल में संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली। तो भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली। किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। जीवी मावलकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं। बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसे है? महान्यायवादी को। महान्यायवादी को बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता था? जम्मू और कश्मीर में। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19 क। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250।
राज्यसभा में अधिकतम 250, लोकसभा में 552। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कौन सा अधिनियम था? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग को। तो सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग को। थैंक यू वेरी मच।